प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में अपन ने समरूप आवेशित गोलीय कोश तथा समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव का टॉपिक अपन ने पढ़ लिया था। तीन स्थितियों में हमने विद्युत विभव की गणना की थी, बाहर स्थित बिंदुओं पर, पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं पर, अंदर स्थित बिंदुओं पर। और आज की क्लास में समरूप आवेशित गोलीय अचालक गोले के कारण, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का टॉपिक अपन पढ़ेंगे, जिसमें चार स्थितियां हैं। पहली स्थिति है बाहर स्थित बिंदुओं पर, दूसरी स्थिति है पृष्ठ पर, तीसरी स्थिति है अंदर स्थित बिंदुओं पर और चौथी स्थिति है केंद्र पर। ये चार स्थितियों में हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। चारों स्थितियों में विद्युत विभव की हम गणना करेंगे। टॉपिक है हमारा समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का टॉपिक है अपना। विद्युत विभव का टॉपिक है, उसमें पहला बिंदु है बाहर स्थित बिंदु, बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु के लिए दूरी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। उसकी त्रिज्या से क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय अचालक गोला, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है, जिसका केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल आर, जिसको दिया गया आवेश प्लस Q समान रूप से उसके आयतन में वितरित हो जाता है। ये आयतन आवेश वितरण अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बाहर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा त्रिज्या के अनुदिश या अचालक गोले के पृष्ठ के लंबवत होती है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। अब इस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी, इसके लिए एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अत्वरित विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ओके, यहाँ पर अपन देखें इनफाइनाइट टू क्या है, स्मॉल आर है। बाहर स्थित बिंदु पर अचालक गोले के कारण बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kq/r², kq/r² और E वेक्टर इक्वल टू kq/r² डॉट r। बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आप जानते हैं बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे बाहर स्थित बिंदुओं की दूरी बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भिन्न भिन्न होगा और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी भिन्न भिन्न होगी, दिशा में भिन्न भिन्न होगी। जैसे यहाँ पर लेंगे तो ऐसे आ जाएगी, यहाँ बिंदु लेंगे तो त्रिज्या की नोक सीधा आ जाएगी, ये बिंदु लेंगे तो त्रिज्या की नोक सीधे चली जाएगी। तो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तथा परिमाण दोनों ही अलग अलग होंगे। इसलिए कैसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए विभव की परिभाषा अनुसार, विभव की परिभाषा अनुसार V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और ये समीकरण कितनी हो गई, 2।
समीकरण 1 व 2 से एक व 2 से v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर और ई वेक्टर की वैल्यू होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। क्योंकि वी नो दैट अपन जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी cos थीटा आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू आर कैप का परिमाण 1 और डी आर वेक्टर का परिमाण डी आर हो गया। दोनों के बीच में कोण थीटा की वैल्यू 0 हो गई, cos 0 का मान 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई डी आर। v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर और के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। समाकलन r के सापेक्ष है, इसलिए के क्यू को अपन ने निकाल दिया बाहर और बाहर निकाला तो v इक्वल टू माइनस के क्यू इनफाइनाइट टू स्मॉल आर और r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो r की घात -2 हो जाएगा, r की घात -2 dr। क्योंकि आप ये जानते हैं x की घात n का समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ x के सापेक्ष समाकलन है और यहाँ पर r के सापेक्ष समाकलन है, तो x की जगह तो r पुट कर देंगे और n की जगह -2 पुट कर देंगे, तो इसका समाकलन अपने पास ये हो जाएगा v इक्वल टू माइनस के क्यू r की घात -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r v इक्वल टू माइनस के क्यू r की घात -2 डिवाइडेड बाई r की घात -1 डिवाइडेड बाई -1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r। ओके, 1 से डिवाइड करेंगे तो वो क्वेश्चन क्या आएगी, लेकिन -1 से डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा और माइनस का साइन आएगा तो ये आपके पास आ गया माइनस के क्यू और माइनस r को नीचे लेके आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 बाई r इनफाइनाइट टू स्मॉल r v इक्वल टू माइनस के क्यू और r की जगह r पुट करेंगे तो -1 बाई r और फिर नेक्स्ट पॉइंट निम्न सीमा रखेंगे, निम्न सीमा रखेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, पहले माइनस होने के बाद माइनस माइनस प्लस 1 बटा अनंत और 1 में अनंत का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा तो v इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू -1 बाई r, -1 बाई r और यह आ जाएगा के क्यू बाई स्मॉल r। समीकरण 3, बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद्युत विभव दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकंड केस है अपना पृष्ठ पर। पृष्ठ पर अगर बिंदु पृष्ठ पर होगा तो दूरी स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R और स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा तो पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने का, समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर रखेंगे तो v इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R और ये आ गया S। ds का मतलब क्या हो गया, S का मतलब सरफेस, पृष्ठ पर विद्युत विभव के क्यू बाई कैपिटल R और ये समीकरण अपनी हो गई 4। तीसरी अपनी स्थिति है अंदर स्थित बिंदुओं पर, अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव।
से अंदर स्थित बिंदुओं पर, अंदर स्थित बिंदुओं पर दूरी है वो उसकी त्रिज्या से कम। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है जिसका केंद्र वो त्रिज्या कैपिटल है आर, जिसको दिया गया आवेश समान रूप से उसके आयतन में वितरित हो जाता है। अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर अंदर स्थित बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इस बिंदु P पर जिसके केंद्र O से दूरी कितनी है, स्मॉल आर है, विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा त्रिज्या के अनुदिश या पृष्ठ के लंबवत और यह एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक या अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु P तक आयतवृत्त विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर विभव की परिभाषा अनुसार V माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और ये समीकरण कितनी होगी 5। अनंत से अंदर स्थित बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी r पर निर्भरता एक जैसी नहीं है। अनंत से अंदर स्थित बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी r पर निर्भरता एक जैसी नहीं है, इसलिए उपरोक्त समाकलन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग क्या होगा, अनंत से कैपिटल R स्थित बिंदु के लिए, फिर कैपिटल R से स्मॉल r अंदर स्थित बिंदु के लिए, और ये हो गया V इक्वल टू माइनस ब्रैकेट अनंत से कैपिटल R ई ओ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओ का मतलब क्या है, आउटसाइड बाहर स्थित बिंदुओं पर, प्लस कैपिटल R टू स्मॉल r ई इन वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हो गया। और इस माइनस चिन्ह को अंदर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R ई ओ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r ई इन वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बाहर स्थित बिंदुओं पर अचालक गोले के कारण बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ओ वेक्टर k q by r square डॉट r कैप, और अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक गोले के कारण अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है कि q by r क्यूब इंटू स्मॉल r डॉट r कैप डॉट डी r कैप। ये वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R k q by r स्क्वायर डॉट r कैप डॉट डी आर वेक्टर माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r और e इनकी वैल्यू होगी k q by r क्यूब इंटू स्मॉल r कैप डॉट डी आर वेक्टर। क्योंकि अपन जानते हैं r कैप डॉट डी आर वेक्टर का मान क्या होगा, dr होगा, इसलिए v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R k q by r स्क्वायर dr माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r k q by r क्यूब r इंटू डी आर।
ओके, के क्यू कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और v इक्वल टू माइनस के क्यू इनफाइनाइट टू कैपिटल आर की घात माइनस 2 दिया माइनस के क्यू बाई आर क्यू कैपिटल आर टू स्मॉल आर इंटू डी आर। v इक्वल टू आर की घात माइनस 2 का समाकलन करेंगे, फिर आर का समाकलन करेंगे। v इक्वल टू माइनस के क्यू आर की घात माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 इनफाइनाइट टू कैपिटल आर के क्यू बाई आर क्यूब और आर की घात 1 है उसका समाकलन आर की घात 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 आर की घात 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 कैपिटल आर टू स्मॉल आर। v इक्वल टू माइनस के क्यूब और ये आ गया 1 बाई माइनस का 1 बाई आर इनफाइनाइट टू कैपिटल, यहाँ आएगा आर की घात माइनस 1, नीचे आएगा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस का आ जाएगा, बाकी क्वांटिटी वही रहेगी और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटा के क्यू बाई आर क्यूब आर स्क्वायर बटा 2 कैपिटल आर टू स्मॉल आर v इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस 1 बाई आर। दूसरी लिमिट रखेंगे तो आर की लिमिट क्या रखेंगे अनंत और दूसरी लोअर लिमिट रखते हैं, निम्न सीमा रखते हैं तो साइन इसका आपका माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटा अनंत माइनस के क्यू बाई आर क्यूब आर की जगह स्मॉल आर रखा तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 या v इक्वल टू माइनस के क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बटा अनंत का मान 0 हो गया तो ये आ गया के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई 2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के क्यू बाई 2 आर के क्यू बाई 2 आर, ये के क्यू बाई आर ये के क्यू बाई 2 आर दोनों सेम साइन है इसलिए जुड़ जाएंगे और v इक्वल टू क्या हो गया 3 बाई 2 1 एंड हाफ 3 बाई 2 के क्यू बाई स्मॉल कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई 2 आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर v इक्वल टू के क्यू बाई 2 आर क्यूब के क्यू बाई 2 आर क्यूब यहाँ पर 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और ये अपनी समीकरण हुई 6। अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है v इक्वल टू के क्यू बाई 2 आर क्यूब ब्रैकेट में 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया। अब चौथी स्थिति है केंद्र पर, केंद्र और केंद्र पर दूरी स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा 0, इसलिए समीकरण 6 में स्मॉल आर बराबर 0 पुट करने पर चौथी स्थिति डी केंद्र पर स्मॉल आर इक्वल टू 0, केंद्र पर विद्युत विभव तो समीकरण 6 में स्मॉल आर बराबर 0 रखने पर स्मॉल आर बराबर 0 रखेंगे तो बी सी इक्वल टू के क्यू बाई 2 आर क्यूब 3
स्क्वायर माइनस 0 और यह आ जाएगा 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर, चूंकि वी एस इक्वल टू होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, इसलिए वी सी इक्वल टू 3/2 वी एस और 3/2 का मतलब 1.5 वी एस, वी सी इक्वल टू 1.5 वी एस हो गया। ओके, इसका मतलब केंद्र पर विद्युत विभव पृष्ठ का कितना गुना होगा? 1.5 गुना होगा। पृष्ठ का कितना गुना? 1.5 गुना आएगा। ठीक है, ये बात। अगर केंद्र पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है तो केंद्र पर कितना वोल्ट होगा? 15 वोल्ट होगा। अब हमें विभव और दूरी आर के मध्य ग्राफ खींचना है। विभव V तथा दूरी स्मॉल r की मध्य ग्राफ, विभव V तथा दूरी स्मॉल r की मध्य ग्राफ V और ये दूरी स्मॉल है r, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ ये क्या हो गया? ओरिजिन हो, तो यहाँ पर r का मान क्या? 0 और यहाँ से यहाँ तक ये अंदर का क्षेत्र है तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल आर। इधर चलेंगे, दूरी r का मान ज्यादा होगा, दूरी r का मान ज्यादा होगा तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये क्या आ गई? दूरी आ गई, और ये क्या हो गया? विभव। ठीक है, ये विभव हो गया। ये पृष्ठ पर विभव Vs हो गया। केंद्र पर विभव है वो पृष्ठ का कितना गुना हो गया? 1.5 गुना हो गया। Vc इक्वल टू 1.5 Vs, या देखो प्राइस केंद्र से पृष्ठ की ओर जाएंगे तो विभव का मान घटेगा और वो ग्राफ पृष्ठ पर विभव का मान Vs इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर हो गया, और भार स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव दूरी r की व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान घटेगा और ग्राफ इस प्रकार आ गया V व्युत्क्रमानुपाती r। ओके।